हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ज्ञान विज्ञान पार्ट 7। इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न और आगे के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहले है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि यह जो था गुलाम वंश के संस्थापक था। क्या था? तो गुलाम वंश के संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश के संस्थापक था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। अब गुलाम वंश क्यों हुई? मामलुक वंश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मामलुक वंश भी कहा गया है। याद करेंगे हम लोग, मामलुक वंश भी कहा गया है। जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहेंगे। तो स्थापना किया और दिल्ली सल्तनत की उसी समय से स्थापना मानी जाती है। उसने कहाँ? तो लाहौर में अपना राजधानी बनाया था। याद कर लीजिएगा। तो गुलाम वंश हो गया। तो इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर कितने शासकों ने माने कितने राजवंशों ने शासन किया? तो उसका ट्रिक हो जाता है गुखितो शैली। गुखितो शैलो जैसे देख लीजिए, गुस हो जाएगा गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू होगा तो तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, अलो से लोदी वंश। याद कर लेंगे हम लोग गुखितो शैलो। याद हो जाएगा। तो ये लाइनें से याद रखेंगे। कितना बार क्रम पूछ देता है। आगे देखेंगे रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो प्लेटो। एक दार्शनिक थे प्लेटो, उसी ने लिखा है रिपब्लिक नामक पुस्तक। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे। कौन थे? तो सुकरात। यहाँ से देखेंगे तो स्पेस एक ट्रिक हम बनाए हैं। तो देखिएगा, एस से होता है सिकंदर। क्या होता है? तो एस से सिकंदर। ए से होता है अरस्तु, यानी कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। अरस्तु के बाद आ गया पी, तो पी से प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन हो जाएगा? तो प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन हो जाएगा? तो सुकरात। याद कर लेंगे। स्पेस यानी कि एस से सिकंदर, एस से अरस्तु, पी से प्लेटो, एस से सुकरात। याद हो जाएगा। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? तो 19 महीना। कितना मंथ रहा था? तो 19 मंथ। एस फॉर सिकंदर होता है, एस 19वां लेटर होता है, 19 मंथ रहा था। भारत में आया था तो ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना ने मना कर दिया था। झेलम और बितस्ता के युद्ध में हुआ था भयानक युद्ध। आगे देखेंगे कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार या 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक का क्या नाम है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक है, लड़की है अभिजीता गुप्ता। कौन है? तो अभिजीता गुप्ता। उसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड। वो कितने साल के थे? तो 7 साल के थे। कितने साल के थे? 7 साल के। याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1912 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1912 में भारत का गवर्नर चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। कौन था? तो चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। चार्ल्स हार्डिंग प्रथम भी बना है, चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय भी बना है। उसी समय जब चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय जो गवर्नर था, तो उसी के समय दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाने जाने की 1911 में घोषणा की गई थी। 1912 में बना दिया गया था। जब जॉर्ज पंचम और मैरी आई थे, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, तो उसी में घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। याद कर लेंगे। और उसी समय इंडिया गेट को भी बनाया गया था। नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को निर्माण 1921 में किया गया था। याद रखेंगे। वही गेट से उतर के आए थे, उन्हीं के सम्मान में गेट बनाया गया था मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? तो अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिनति। यहाँ पर देखेंगे अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कौन कौन है? तो अवशिष्ट पर्वत का एक ट्रिक है URA हिमालय। तो यू से हो जाएगा यूरोल, आ से अरावली, र से रॉकेज, ए से एंडीज, हिमालय। हिमालय भी पर्वत है। तो URA हिमालय। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। याद कर लेंगे। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वतमाला है। विश्व का सबसे पुराना पर्वतमाला। याद कर लेंगे। अरावली पर्वतमाला कहाँ में है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। याद करने के लिए कोई सोचना नहीं। अ के बाद आ गया रात, राजस्थान। र से राजस्थान। अ के बाद आ गया र, दिमाग में बैठा लेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 1722 मीटर। कितना है? तो 1722 मीटर।
नेक्स्ट याद करेंगे कि बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है, तो उत्तर प्रशांत महासागर और बेरिंग्स याद कर लेंगे। अगर कोई पूछेगा कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में महासागर के नाम बताएं, तो महासागरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो हम बता देते हैं घटते क्रम में। सबसे बड़ा महासागर हम लोग जानते हैं कौन है, तो पैसिफिक ओशियन है। कौन है, तो पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन माने समझते हैं प्रशांत महासागर। पी से ए से हो जाएगा अटलांटिक महासागर, दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन। क्या हो जाएगा, आई से इंडियन ओशियन, जिसमें हिंद महासागर ऐसा बसा हुआ है। और एस से हो जाएगा साउदर्न, साउदर्न यानी कि दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। ए से आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा हो गया आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है, लेकिन किस महासागर में है, तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक में है। याद कर लेंगे, सबसे बड़ा द्वीप हो गया सबसे छोटा में। पांचों महासागर का नाम भी याद रहेगा। आगे देखेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें तो NK सिंह को बनाया गया, नंद किशोर सिंह। 14वें वित्त आयोग YB रेड्डी। प्रथम वित्त आयोग के तो KC नियोगी 1951 ईस्वी में। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है, जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। यह जो है राज्यों के बीच जो है करों का बंटवारा करता है, राज्यों के बीच करों का बंटवारा ये सब करता है, वित्त आयोग का ही काम है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर दे दिया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। विधान परिषद आखिर की कौन कौन राज्य में है, वहाँ देख लेंगे। तो विधान परिषद है बिहार में, कर्नाटक में, यूपी में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। लेकिन आंध्र प्रदेश हाल ही में एगो प्रस्ताव पारित किया विधानसभा से कि वहाँ से जो है आंध्र प्रदेश से क्या हटा दिया जाएगा, तो विधान परिषद, क्योंकि अतिरिक्त ज़्यादा भार पड़ रहा है पूंजी पर वेतन वेतन देने में। तो यहाँ से तो पारित हो गया है, लेकिन वो जब लोकसभा में जाएगा वहाँ केंद्रीय सभा से पास हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन इधर ममता बनर्जी कह रही है कि हम विधान परिषद लाएंगे, जबकि सबसे पहले विधान परिषद कहाँ में था, तो पश्चिम बंगाल में ही था। कहाँ में था, तो पश्चिम बंगाल में ही था। तो ये क्या करेगी कि यहाँ पर पारित कर देगी अपने विधानसभा में, या फिर ही भेजेगी लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से अगर पारित हो जाएगा तो यहाँ भी लागू हो जाएगा। याद कर लेंगे। विधान परिषद कहाँ कहाँ ट्रिक है, पूछता क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कि निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, इसका ट्रिक है ऊ आम बिकते, ऊ आम बिकते। तो ऊ से हो जाएगा क्या, तो ऊ से उत्तर प्रदेश, आम से क्या हो जाएगा, तो पैया से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। बिहार और कर्नाटक में 75 सीट, यूपी में सबसे ज़्यादा 98, महाराष्ट्र में 78। तो याद कर लेंगे, देखिए कैसे यूपी में सबसे ज़्यादा तो 99 हो गया, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 था, तेलंगाना में 46 था। याद कर लेंगे। जोजिला सुरंग कहाँ में है, तो जोजिला सुरंग जो है लद्दाख में। कहाँ, तो जोजिला सुरंग लद्दाख में है। याद कर लेंगे। यह जो है लद्दाख जो है लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र है। याद कर लेंगे। हाल ही में लद्दाख में 19,300 फीट ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल सड़क बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो RBO नहीं, BRO नाम है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है, वो बनाया है। सबसे ऊंचा टावर जो है हाल ही में लगाया गया है एयरफोर्स के द्वारा, वो भी लद्दाख में लगाया गया। जितना ऊंचा वाला काम हो रहा है, ऊंचा छोटा नीचा है, वो सब लद्दाख में हो रहा है। याद करेंगे। हाल ही में वहाँ में एगो जल के लिए कुछ चलाया गया है। सबसे ऊंचा मार्ग जो है लेह मनाली मार्ग, पहले भी वहाँ ही था। याद कर लेंगे हम लोग। लद्दाख के सांसद का क्या नाम है, जो कि जब आगे देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो होगा दाचीग्राम। कहाँ, दाचीग्राम। हिमिस भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, जो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कहाँ है, तो बुलर झील है। याद कर लेंगे। सबसे बड़ा झील बुलर झील, मीठे पानी की झील, जिसमें झेलम नदी से पानी को प्राप्त किया जाता है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का जो है बंटवारा हुआ, तो उस समय सांसद जो है अभी भी वर्तमान में सांसद जयमांग नामग्याल, जो कि बहुत चर्चा में रहे थे, लोकसभा में इनका भाषण बहुत चर्चित हुआ था। याद कर लेंगे। ध्यान में आया कुछ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद कर लीजिएगा, 370 धारा हटाने के उपलक्ष्य में। तो याद कर लेंगे हम लोग।
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन, नागार्जुन है। कौन है? तो नागार्जुन याद कर लेंगे। कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है। नीचे देखेंगे कि कौन और जो है ट्यूलिप गार्डन कहाँ में है? तो श्रीनगर में। इसको भी देख लेंगे, ट्यूलिप गार्डन कहाँ में है? तो श्रीनगर में है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमिनियम जो है टोटल 3 3 6 और कोई है 2 2 4 2 6 एक तो और किधर गया? 6 लगभग 7 गो उपधातु है। यहाँ पर एक तो हम किसी का नाम लिखना भूल गए। आगे देखेंगे कार्बन को भी उपधातु लोग मान लेते हैं, तो लेकिन कार्बन अधातु है। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? तो वर्धमान था। उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। कहाँ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम को अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? उसका स्थानीय नाम क्या है? तो बसु कुंड है। क्या है? तो बसु कुंड। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। पूरी खाई जाइएगा ना जी, मर जाइएगा। तो मार देता है कोई तो पूरी खाई जाता है ना, तो पावापुरी। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो से। बिंबिसार के समय उपदेश दिए थे। इनके पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। पिता कौन थे? माता थे त्रिशला और पिता थे पिता थे कौन? इनके पिता थे, तो इनके पिता कौन थे? तो पिता थे सिद्धार्थ। महात्मा महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। याद कर लेंगे। आगे देखेंगे निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला? तो निपाह कहाँ में फैला है? तो केरल में। कहाँ में? तो केरल में। याद कर लेंगे निपाह वायरस। यह जो है फल चमगादड़ यानी कि बैट चमगादड़ जो है फ्रूट चमगादड़, फ्रूट बैट के कारण फैलता है। केरल में ही पिंक प्रोटेक्शन लागू किया गया है, जो कि महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित है। मसालों का बगीचा किसे कहता है? केरल को। काली मिर्च सबसे अधिक कहाँ होता था? केरल में। सबसे अधिक समुद्री उत्पाद किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में। याद रखें। सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता था? केरल में। देश थाईलैंड। सबसे अधिक किस देश में था? थाईलैंड। कोरोना वायरस सबसे पहले भारत में कहाँ पर आया? तो केरल में। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ है? वहाँ के राज्यपाल है। याद कर लेंगे। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यूएस। प्लास्टिक कचरा सबसे अधिक तो अमेरिका। ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा चीन। कार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जक कौन है देश? तो चीन जो है। ये भी क्या है? तो चीन है। याद रखेंगे। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में कार्बन उत्पादन की मात्रा में यूएसए आ गया है। कौन है? तो यूएसए। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था आपका बता देते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को। ये भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है राज्य की श्रेणी से। वहाँ के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिलसई सौंदरराजन है। कौन है? सौंदरराजन। और जो है तेलंगाना जो है कितने राज्यों के सीमाओं से लगा हुआ है? तो 5। कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका ट्रिक है आम छौंक। आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा, क से कर्नाटक। याद करेंगे। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राजमन्नार समिति। वित्त आयोग जो भी है केंद्र और राज्य के बीच वित्तों का बंटवारा करता है, रुपया पैसा का। वित्त आयोग का भी 15वें अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। सहकारी आयोग का भी गठन किया गया था, तो राज्यों और केंद्र के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तो 1983 में सहकारी आयोग का गठन किया गया था। याद कर लेंगे, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो सरकारी आयोग ये भी हो गया। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन है? तो प्रिटोरिया है। कौन है? तो कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। जबकि केप टाउन जो है उसका विधायिक राजधानी है और ब्लोम फोंटेन न्यायिक राजधानी है। जबकि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो जोहान्सबर्ग में ही न्यू वांडर्स स्टेडियम है। और जोहान्सबर्ग में ही 2007 ईस्वी में T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर विजय बना था। उस मैच में मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? तो इरफान पठान, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। याद है ना? मैन ऑफ द सीरीज कौन हुए थे? तो अफरीदी हुआ था। अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा, जो कि 2021 में गणतंत्र दिवस पर क्या थे? 2021 में गणतंत्र दिवस के
ये अतिथि थे। आगे देखेंगे कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भूपेन हजारिका सेतु एवं ढोल सादिया सेतु। ढोल सादिया सेतु का ही नाम बदलकर भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। इसकी जो है लंबाई 9.15 किलोमीटर है। कितना था? 9.15 किलोमीटर, यानी कि 9150 किलोमीटर, 150 मीटर। भारत का यह जो है सबसे लंबा पुल है। क्या है? तो भारत का यह जो है सबसे लंबा पुल है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, याद कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग, जिसको श्यामा प्रसाद सुरंग भी बोलते हैं। आगे देखेंगे कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम को जो है किसके लिए लॉन्च किया गया? तो इंटरनेट महिलाओं की तरक्की के लिए। महिलाओं की तरक्की के लिए इंटेल, टाटा ट्रस्ट और गूगल ने मिलकर इंटेल साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। यह सबसे पहले 2015 में राजस्थान में लागू किया गया। कहाँ पर? तो राजस्थान में। टैग बॉल कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। कौन है? तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है, कैमिंग भी है, जॉयस्टिक भी है। विश्व का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? तो परम सिद्धि। कौन है? तो परम सिद्धि। जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, याद कर लेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 था। कौन? तो परम 8000 था। अब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फुगाकू। कहाँ का है? तो जापान का, याद कर लेंगे, जापान का। नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो था अप्सरा, महाराष्ट्र में था। जैतपुर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में ही जैतपुर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैतपुर कहाँ में हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। कुंडनकुलम कहाँ में है? तो कुंडनकुलम तो जानवे करते हैं, तो कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। जबकि कुवाड और कावेली आंध्र प्रदेश में है। गोरखपुर हरियाणा में, याद कर लेंगे। गोरखपुर ऐसे उत्तर प्रदेश में भी है, तो याद कर लेंगे। गोरखपुर जो है परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ में है? तो हरियाणा में। माही कहाँ में? तो राजस्थान। माही कौन है? माही के नाम से धोनी को जानते हैं। धोनी अब तो राजा हो गया भाई राजस्थान, याद कर लेंगे माही। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है चेरनोबिल जो है ऑस्ट्रिया का न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसका जो छत है उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, पूरा नीचे आ गया था, बहुत भयानक हुआ था। फिर 2011 में जो है फुकुशिमा 2011 जापान में, वहाँ पर चक्रवात आ गया था, इसलिए वहाँ पर नष्ट हो गया। भारत में भोपाल दुर्घटना का नाम सुने होंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें स्रावित हुआ था 1984 ईस्वी में। उस कौन सी कंपनी में आग लगी थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, याद कर लेंगे हम लोग, यूनियन कार्बाइड कंपनी। उसका जो है मुख्य आरोपी था एंडरसन, जो भागा हुआ है, यही में पकड़ाया था। ज्ञान विज्ञान 6 में पूछे गए प्रश्न, कल के प्रश्न पूछे गए थे कि संविधान सभा का जो है कानूनी सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर इसका था कौन? तो BN राव। कौन था? तो BN राव। सही जवाब देने वाले व्यक्ति, 2 व्यक्ति सही जवाब दिए हैं, उनका नाम है दीपक कुमार और अमृता कुमारी। हम और लोगों से बोलते हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके जवाब दीजिए, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लड़ेगा ये हम भी नहीं जानते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें कम से कम। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है लास्ट वाला क्वेश्चन ही लड़ जाए, तो इसलिए ऐसा ना करें। आज का प्रश्न है कि कौन सी अक्रिय गैस पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।